बैठ जाइए। बरसाना वृंदावन व्रत 84 कोष जय। महावन धाम की जय। श्री श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण। तो देखिए, हम लोग सब आए हैं भगवान के धाम। यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कल हम लोग की ट्रेन विलंब थी। कल ही बहुत कुछ होना था, क्योंकि हमें कल यहाँ 8 बजे तक पहुँचना था। 6:45 बजे तक ट्रेन पहुँचाने वाली थी स्टेशन मथुरा, और हम लोग यहाँ 8 तक आ गए होते। और भी कई जगह के बारे में बताना था। मैंने नियम कानून क्या है। जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो कुछ नियम है कि कौन सा यूनिफॉर्म पहनना है, कैसे रहना है, कब पढ़ना है, कब लिखना है, कब होमवर्क करना है, सारा सिस्टम बताया जाता है। तो धाम में भी आने के बाद कुछ सिस्टम नियम है। एक है पिकनिक। कुछ लोग पिकनिक मनाने आते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो पिकनिक अलग चीज है। पिकनिक में लोग कभी भी सोते हैं, जब मर्जी तब उठते हैं। पिकनिक में जहां मर्जी तहां खाते हैं, जो मर्जी सो करते हैं। हम लोग तीर्थ यात्री हैं। व्रत 84 कोष से जो पूरा, जहां मैं आप लोग को जितना घुमाने वाला हूं 8 तारीख तक, पूरा व्रत 84 कोष में फैला हुआ है। तो 2 तरह से यात्रा होती है व्रत 84 कोष की। एक होती है संपूर्ण ब्रज यात्रा, पद यात्रा, जिसमें पूरा कार्तिक के एकम से लेकर पूर्णिमा तक, माने पूरा कार्तिक पैदल चलना होता है। प्रतिदिन 16 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, ऐसे अलग अलग दिन चलना होता है। तो वो यात्रा पूरा कार्तिक में पैदल ही चलना होता है हर जगह। वो है 84 कोष की पद यात्रा। हम लोग जो आए हैं, हमारा है 84 कोष दर्शन यात्रा। पद यात्रा और दर्शन यात्रा में अंतर हो गया। दर्शन का मतलब हम भी जाएंगे सभी जगह, लेकिन हम गाड़ी के माध्यम से जाएंगे, और हम मात्र 8 तारीख यानी 1 हफ्ते के अंदर सब हमारा हो जाएगा। और उसमें पद यात्रा में पूरा घूमने में 1 महीना लग जाता है, पूरा कार्तिक। तो आज सुबह आप लोग देखे होंगे, कुछ लोग वहां नाच गा रहे थे, वो सब पद यात्री थे। वो लोग कार्तिक के पहले से ही चल दिए हैं घर से, और कार्तिक खत्म होने तक यानी 18-19 तारीख तक वो लोग रहेंगे। 19 तारीख को पूर्णिमा है, कार्तिक खत्म हो जाएगा। तो हम लोग दर्शन यात्री हैं, 84 कोष दर्शन यात्री। तो धाम में आने के बाद कुछ नियम होते हैं। पहला नियम यह है कि जल्दी जगना है। प्रतिदिन सुबह जल्दी जग जाना है, स्नान कर लेना है। जहां जहां भी हम जाएंगे वहां मंदिर होगा, मंदिर में आरती होगी, मंगला आरती होगी, श्रृंगार आरती होगा, रात्रि में शयन आरती, संध्या आरती, शयन आरती, संध्या और रात्रि में। तो यहाँ आने के बाद बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। यहाँ आने के बाद नशा नहीं करना चाहिए किसी को। अगर कोई खैनी खा रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है, या किसी प्रकार का नशा कोई कर रहा है, तो बहुत बड़ा अपराध लगता है। यहाँ 84 कोष क्षेत्र में अगर आप 1 रुपए का दान देते हैं, 1 रुपए का, तो 1000 रुपए के बराबर उसका फल मिलता है। यहाँ आकर, धाम में आकर, अगर आप एक कहीं परिक्रमा मार्ग है, कहीं मंदिर है, वहां झाड़ू लगा देते हैं, सफाई कर देते हैं, तो 1000 गुना। धाम में आकर 84 कोष में एक माला जाप करते हैं, 108 बार अगर भगवान का नाम जपते हैं माला पर, या जिसके पास माला नहीं है वो बिना माला के, तो 1000 गुना उसे 1000 माला जप का फल मिल जाता है। यहाँ आने पर जो भी मन की इच्छाएं हैं, मन्नत है, आप लोग देवी देवताओं के व्रत को करते हैं, मन्नत मांगते हैं कि भाई किसी को धन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को अच्छा वर, अच्छी वधू, जो भी कामनाएं, तो ये पूरा 84 कोष में फैला हुआ जो धाम है कृष्ण जी का,
ये चिंतामणि कहा जाता है इसको, चिंतामणि धाम। माने यहाँ के जितने भी पेड़ देख रहे हैं, पेड़ पौधे, ये हम लोग के गांव की तरह नहीं है, ये कल्प वृक्ष है। इन पेड़ों के नीचे अगर रहकर हम कल्पना करते हैं, कोई इच्छा करते हैं तो पूरा हो जाता है। यहाँ की भूमि चारों तरफ देख रहे हैं, मिट्टी है, पत्थर है, हमारे गांव की तरह ही सब दिख रहा है। लेकिन 84 कोस ब्रज भूमि जो है वो चिंतामणि है। माने यहाँ की मिट्टी देखने में मिट्टी लग रही है। हम जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कामना करेंगे, ये यहाँ की भूमि 84 कोस जहाँ जहाँ हम जाने वाले, आपकी मनोकामना पूरी कर देगी। इतनी शक्ति है ब्रज 84 कोस की भूमि में। यहाँ के पेड़ पौधे हैं, यहाँ के जो धामवासी हैं या जो तीर्थयात्री हैं, पेड़ का पत्ता नहीं तोड़ते, फूल तोड़ सकते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। भगवान को चढ़ाने के लिए आप फूल तोड़ सकते हैं, लेकिन कोई सोचे हम दातुन करने के लिए बबूर तोड़ दें, नीम तोड़ लें, अमरूद का डाल तोड़ दें तो पाप लगता है। मैंने यहाँ का पेड़ पत्ता नहीं तोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये सब ऋषि मुनि हैं। पिछले जन्म में ये सब भगवान से प्रार्थना किए कि हमें ब्रज 84 कोस का पौधा लता पत्ता बना दीजिए। तो ये लोग सब ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं भगवान के धाम में। तो कुछ नियम है, किसी को गाली नहीं देना, किसी से द्वेष की भावना नहीं रखना, किसी को नीचा नहीं दिखाना और अहंकार में नहीं रहना। ये जितने भी अवगुण हैं ये आप लोग को यहाँ जब तक हैं पूरा धाम में छोड़ देना चाहिए। किसी भी प्रकार किसी को रे टुकार कहना या जो भी किसी को बुरा भला कहना, किसी की निंदा करना, तो इससे थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पाप अगर हम करते हैं, एक गाली देते हैं तो 1000 गाली का पाप लगेगा। 1 रुपया किसी का ले लेते हैं तो 1000 रुपये का पाप लगेगा उसका, माने 1000 गुना पाप का भी फल मिलेगा। पुण्य का मिल रहा है जब 1000 गुना, तो गलत करने पर भी तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और मन को भगवान में लगाते हुए और बिल्कुल नशा पत्ती छोड़ देना चाहिए। प्रयास करना, जो लोग रोज खाते हैं दिन भर, जिसको आदत है खाने का, वो प्रयास करे कि छोड़ दे इतने दिनों, नहीं तो दिन में 1-2 बार आश्रम मंदिर के बाहर जाकर, जिसको अब आदत लग गई है तो उनको प्रयास करना चाहिए कि बिल्कुल न खाए कोई भी नशा पत्ती। अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर आश्रम मंदिर से बाहर कहीं जाकर दिन में 1-8 बार ले ले, लेकिन लेना नहीं चाहिए। अब परेशान है, उसके बिना तड़प रहे तो उसकी बात अलग है। तो ये थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अब हम लोग जहाँ आए हैं वहाँ की बातें बताएं। ये गोकुल धाम है। गोकुल भगवान कृष्ण की यहाँ बाल लीला हुई है। जहाँ हम लोग सुबह लेटे हैं, जहाँ रुके हैं, वो है रमण रेती। रमण रेती का मतलब रेती माने बालू, रेती माने बालू। आप देखे वहाँ प्रसाद भी खाने को मिल रहा है बालू पर, बैठना भी है बालू, लेटना भी है बालू में, चलना भी है बालू में। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ पर भगवान लेटे हैं। ये भगवान का खेलने का जगह है, बाल लीला। ग्वाल बालों के साथ छोटे से थे, बकैया चले हैं, लेटे हैं, खूब यहाँ धूल माटी में खेले हैं। इसलिए यहाँ की मान्यता है कि करोड़पति भी क्यों ना जाए, प्रधानमंत्री भी क्यों ना जाए, राष्ट्रपति भी क्यों ना जाए, उनको वहां लेटना ही पड़ेगा। लेटने की महिमा है। भगवान लेटे हैं, इसलिए जो भी आते लेटते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो आए हैं, ये स्थान है रसखान जी का समाधि। आप लोग कहोगे कि ये मुसलमान के समाधि गोकुल में, तो शास्त्रों में कहा गया जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। कृष्ण भक्ति में जात पात नहीं है, अमीर गरीब का भेद नहीं है, ऊंच नीच का भेद नहीं है। जो कृष्ण का भक्त है वो कृष्ण का है, ये शास्त्र कहता है। तो ये रसखान जी मुसलमान परिवार में इनका जन्म हुआ और रसखान जी पान खाने के शौकीन थे, पान खूब खाते थे। तो एक दिन ये पान के दुकान पर गए
बेलोड़ी में हम लोग ये ड्रामा कर चुके हैं रसखान जी का। तो पान के दुकान पर गए पान खाने, तो जो पान का दुकान था वो कृष्ण का भक्त था, तो वृंदावन घूम कर गया होगा, कृष्ण जी की मूर्ति अपने पान की दुकान में रखा था। और रसखान जी देखे कि बड़ा सुंदर कृष्ण, इतना सुंदर बालक है, पैर में जूता चप्पल भी नहीं है, ये कैसा बालक है, बड़ा प्यारा है। तो मुसलमान थे, उनको क्या पता कि ये कौन है, उनको बड़ा भाग है, कृष्ण की मूर्ति भाग गई। तो पान वाले से पूछे कि ये कौन है, ये नन्हा बालक इतना प्यारा जिसके पैर में जूता